हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो, बिना किसी और बकवास के हम स्टार्ट करते हैं माय स्टोरी बैड गर्ल। तो हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग का सीन लिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लिया होती है ना, वो रात भर सो नहीं पाती है, जस्ट बिकॉज जो सैम है ना, उसने सीधा उसके कैरेक्टर पे बोला होता है ये बात। इसीलिए जो लिया होती है ना, उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है और वो सो नहीं पाती इस वजह से। लेकिन फिर भी वो उठती है, शावर लेती है जस्ट बिकॉज उसे कॉलेज जाना होता है। वो उठती है एंड इस बार वो सिंपल से क्लॉथ पहनते हैं, जस्ट लाइक एक ओवरसाइज टी शर्ट पहनते हैं एंड नीचे एक पैंट पहनती है। अपनी जो बैग होती है उसे लेती है एंड वहाँ से निकल जाती है। वो जब नीचे आती है सीढ़ियों से, तो जो सैम के डैड होता है ना, वो पहले ही बैठा होता है। वो लिया को देखते और कहते, अरे तुम इतने जल्दी उठ गई लिया, मुझे लगा तुम लेट उठोगे। वैसे भी तुम नाइट में पार्टी के लिए गए थे, तो कैसी रही तुम्हारी पार्टी। एंड जो लिया के डैड होते हैं ना, वो भी वहाँ पे बैठे होते हैं। वो भी ब्रेड खाते हुए कहते हैं, हाँ लिया, पार्टी कैसी गई तुम्हारी। तुम सैम के साथ गई थी ना, सैम नहीं उठा अभी तक। जो लिया होते हैं ना, वो कुछ नहीं कहते, वो जैसे इतना कहते हैं, डैड एक्चुअली मुझे आज जल्दी जाना है तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती, कॉलेज में कुछ मेरा ज़रूरी काम है। एंड पार्टी इज़ गुड, बहुत अच्छे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल था सब कुछ। ओके, मैं जा रही हूँ एंड अंकल मैं ड्राइवर को साथ ले जा सकती हूँ ना। जो सैम के डैड होते हैं वो कहते हैं, हाँ तुम ले जा सकते हो, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तुम ठीक हो ना लिया, कोई बात हुई है जो तुम बताना चाहती हो। जो लिया होते हैं वो कहते हैं, नो अंकल मैं ठीक हूँ, एक्चुअली काफ़ी ठीक हूँ। ये कह के जो लिया होते हैं ना, वहाँ से निकल जाते हैं। जो लिया के डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। लिया सैड लग रही थी मुझे। जो सैम के डैड होते हैं वो कहते हैं, सैम ने तो कुछ नहीं कहा होगा। जो लिया के डैड होता है वो कहते हैं, क्या बकवास कर रहा है, सैम क्यों कुछ कहेगी। जो लिया सैम के डैड होता है वो कहते हैं, जस्ट बिकॉज मुझे सर्वेंट्स ने बताया लिया पहले घर आई है एंड सैम उसके 2 घंटे बाद। एंड सैम काफ़ी ड्रंक भी थी और उनके दोनों के रूम से आवाज़ें भी आ रही थी, शायद वो लड़ाई कर रहे थे। जो लिया के डैड होता है वो कहते हैं, देख एक पॉइंट ऑफ व्यू सुन के हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, लिया ने अभी तक कुछ कहा नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो ये गुड आइडिया कि हम सैम को कुछ कहेंगे। जो सैम के डैड होते हैं वो कहते हैं, व्हाट आर यू मीन, क्या कहना चाहता है तू? कि हम छोड़ दें इस बात को, तुझे भी पता है सैम कैसी है। मैं नहीं चाहती लिया को ऐसा फील हो कि यहाँ पे उसकी कोई केयर नहीं करता, ठीक है। तुझे सैम पे ट्रस्ट है, ये इट्स ओके, बट मुझे बात करनी है। यह कह के सैम के जो डैड होते हैं वो एक सर्वेंट से कहते हैं सैम को बुला लाए। एंड जो सर्वेंट होता है वहाँ से चला जाता है। वो जाता है सीधा सैम के कमरे की तरफ, डोर को नॉक करता है। बहुत ही बार नॉक करने के बाद जो सैम होती है ना, वो डोर खोलती है। एंड अभी भी उसने ना वही नाइट के क्लॉथ पहने होते हैं। उसके जो हेयर्स होते हैं ना, वो पूरे मैसी हो चुके होते हैं। वो देखती है और कहते, क्या है यार तुम्हें, इडियट हो क्या, कोई इंसान सोया है तो बार बार क्यों नॉक कर रहे हो। वो जो सर्वेंट होता है वो कहता है, आई एम सो सॉरी मैम, बट अपने सर ने आपको बहुत ही अर्जेंटली नीचे बुलाया है ब्रेकफास्ट टेबल पे। जो सैम होते हैं वो कहते हैं, होली शिट, ओके उन्हें कहो मैं 10 मिनट में आती हूँ, मुझे शावर लेनी है। जो वो सर्वेंट होता है वो कहता है, ओके मैम। ये कह के वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है एंड सीधा नीचे आता है एंड सैम के डैड को कहता है कि सर मैम ने कहा है वो 10 मिनट में आएंगे, वो शावर लेने गया। जो सैम के डैड होता है वो कहता है, ओके। जो लिया के डैड होता है वो कहता है, अब छोड़ भी देना, क्या पीछे पड़ा है, होगा शायद इन दोनों की कोई बात, हम क्यों बीच में दखल दें, अगर कुछ होगा तो ये दोनों में से हमें कोई बता देगा। जो सैम के डैड होते हैं वो कहते हैं, शट अप, तू कुछ बोल मत, चुपचाप ब्रेकफास्ट कर, मुझे बात करनी है, मैंने कहा ना तो मुझे बात करनी है। साला एक बात मुझे समझ नहीं आई, लोगों के बैल्कनी के बाहर चिड़िया चिल्लाती है, ये मेरे बैल्कनी के बाहर कौवा क्यों चिल्ला रहा है यार, मतलब क्या। चलो ये सब छोड़ो, स्टोरी पे ध्यान देते हैं। अब हमें ना कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। जो सैम होती है ना, उसने ना एक पर्पल कलर की टी शर्ट पहनी होती है एंड नीचे
ग्रे कलर का ट्राउज़र पहना होता है। वो नीचे आती है एंड सीधा ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठते हैं। एंड एक बार वो राइट लेफ्ट देख लेती है कि लिया यहाँ पे नहीं है। देन वो देखती है अपने डैड की तरफ और कहते हैं, डैड लिया नहीं ब्रेकफास्ट करने आई है, क्या वो अभी तक उठी नहीं है? जो सैम के डैड होता है वो कहता है, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर ठीक से जवाब दोगे तो मैं बता सकता हूँ। लिया रात को जल्दी आई थी एंड आज सुबह वो जल्दी गई है, 1 घंटा हो गया उसे जाके। तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्या हुआ है जो तुम उस पर रात को चिल्ला रहे थे? हम्म? मुझे सर्वेंट ने बताया कि तुम उस पर चिल्ला रही थी एंड तुम रात को आई तो तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक थे। एंड सर्वेंट्स को घूर के देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं उन्हें मनी पे करता हूँ तो वो मुझे बताएंगे घर में जो भी सिचुएशन होती है वो। तो कैन यू एक्सप्लेन मी कि नाइट में क्या हुआ था? एंड मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि इतनी भी ड्रिंक मत करना कि तुम्हें बाद में कोई प्रॉब्लम हो। तुमने कार भी खुद ड्राइव की और तुम्हारे कार के पीछे बहुत सारे स्क्रैचेस है। एंड सैम के जो डैड होते हैं वो कहते हैं, और ये तुम्हारे चिक्स पे क्या हुआ है, ये इतना रेड क्यों हो गया, कि तुमने किसके साथ फाइट की? जो सैम होते हैं वो कहते, एक्चुअली डैड वो, आई एम सॉरी, मैंने नाइट में कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड ने मुझे फोर्स की थी। एंड कार, मुझे पता नहीं कार को क्या हुआ है, बट आप शायद थोड़े स्क्रैचेस आ चुके होंगे, मैं उन्हें ठीक करवा लूँगी, आई एम सॉरी। ओके, ये सारी ठीक है चीज़ें। लिया को क्या हुआ? क्या पार्टी में कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जिससे लिया डिस्टर्ब है? उसके फेस पे मैंने आज वो स्माइल नहीं देखी जो रोज़ होती है, वो काफ़ी सैड लग रही थी मुझे। हुआ क्या है सैम? जो सैम होते हैं वो कहते हैं, इनफ इज इनफ डैड। मतलब क्या? हर चीज़ मैं आपको बताऊँ? हाँ ठीक है, हुआ भी होगा तो ये हम दोनों की बात है, हम एक दूसरे का सॉल्व कर सकते हैं। हर एक चीज़ मैं आपको नहीं बता सकती, प्लीज़ मेरी मॉम बनने की ट्राई मत करा करो हमेशा से। डैड हो तो डैड की तरह रहो ना। हर चीज़ में आपको दखल देनी होती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। और भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके मॉम डैड तो उनसे ये सब नहीं पूछते। आप ऑल द टाइम मुझ पे क्यों इतना फोर्स करते हो? आपकी वजह से ना कभी कभी लगता है मुझे घर ही ना आऊँ मैं। हर चीज़ में आपका यही हो चुका है ना। ओके, लिया साइड है तो दैट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं उससे बात कर लूँगी कॉलेज में जाके। इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा इशू बनाने की आदत सी हो गई है आपको। एंड इनफ, मुझे ब्रेकफास्ट भी नहीं करना, भाड़ में जाए सब। ये कह के जो सैम होते हैं ना, वो जो सामने ब्रेकफास्ट के टेबल के सामने जो प्लेट रखे होते हैं ना, उस पर अपने एक हैंड मारती है जिससे वो ब्रेकफास्ट की टेबल जो होती है ना, सॉरी, ब्रेकफास्ट की जो प्लेट होती है ना, वो नीचे गिर जाती है एंड पूरा ब्रेकफास्ट फ्लोर पे गिर जाता है। एंड जो सैम होती है वह सिर्फ गुस्से से चली जाती है। जो सैम के डैड होते हैं ना, उन्हें काफ़ी हर्ट होता है जब सैम ऐसा कहती है, जस्ट बिकॉज सैम के डैड ने कभी भी सैम को फोर्स नहीं किया किसी चीज़ की वजह से, लेकिन वो नहीं चाहते कि सैम बिगड़ जाए। सैम को उन्होंने पूरी फ्रीडम दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सैम अगर कुछ गलत करे तो वो कुछ कहे ना। जो लिया के डैड होता है वो कहते हैं, कोई बात नहीं, जाने दे, वो गुस्सा है अभी, धीरे धीरे समझ जाएगी, बच्चे हैं यार अभी वो, उन्हें इन सारे वर्ड्स, चीज़ों की कीमत नहीं होती। जब एज बढ़ेगी तब उन्हें समझ आएगा कि जो वो फ्लो फ्लो में कहते हैं वो किसी को बहुत हर्ट करता है, किसी की हर्ट को वो पेन करता है। और यही तो उम्र है उनकी जो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। जब धीरे धीरे समझ आएगा तो उसे तेरी वैल्यू हो जाएगी। एंड वो ठीक कह रही यार, अगर कुछ हुआ भी होगा तो वो दोनों सॉल्व कर लेंगे, इसीलिए जाने दे। जो सैम के डैड होते हैं वो कहता है, हाँ यार, मैं कभी कभी लगता है कुछ ज़्यादा ही उसे फोर्स करता हूँ चीज़ों के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता यार कि वो किसी गलत रास्ते पे जाए, पहाड़ी वगैरह इट्स ओके, बट मैं नहीं चाहता कि वो लिया का दिल दुखाए। जितने टाइम भी लिया यहाँ पे थी, मैं बचपन से लिया को देखते आ रहा हूँ। वो काफ़ी स्वीट लड़की है यार, उसे उसे ये सब नहीं समझ आया था कि किसी को कैसे
बात करे, बिहेव करे, उसे ऐसा लगता है वो अच्छे है तो सब अच्छे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सैम ने उसके साथ कुछ गलत किया, बट नहीं, मैं अपने डॉटर को जानता हूँ और मैं नहीं चाहता कि सैम कुछ ऐसा करे जिससे लिया को बाद में जाके पेन फील हो। बस यही, और कुछ नहीं। जो लिया के डैड होता है ना, वो सैम के डैड को हक करता है एंड कहता है इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। एंड इन दोनों का सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है सैम को, जो बहुत ही स्पीड में अपनी कार चला रही होती है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में। एंड वो सीधा चाहती है, जो इनके कॉलेज का गेट होता है उससे कार को अंदर क्रॉस करती है एंड काफ़ी तेज़, पूरी जो लाइक धूल होती है ना, मट्टी वगैरह, वो सब उड़ जाती है इसके वजह से। सारे जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो देखते घूर के कि ये है कौन, लेकिन जब वो देखते कि ये सैम की कार है तो ऑफकोर्स वो कुछ नहीं कहते, उन्हें लगता है ये सैम से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन उनके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो थोड़े शॉक होते हैं कि सैम ऐसे इतने गुस्से में क्यों लग रही है। सैम जो होते हैं ना, वो कार को पार्क कर दिया एंड अपनी जो बैग होते हैं ना उसे ले दिया एंड काफ़ी गुस्से में होती है वो चाहती है एंड कहते हैं क्या समझते डैड को, तो ऑल द टाइम लिया की साइड लेता, उसकी गलती नहीं दिखती इनको। रात को मुझे छोड़ के आ गए उन लोगों के बीच में, ये तक नहीं सोचा कि मैं आऊँगी कैसे, इसको सिर्फ खुद की पड़ी है। लेकिन जो सैम होते हैं ना, तभी उसको रात के कुछ विजन्स आते हैं एंड वो एक जगह पर रुक जाते हैं, जब उसे खुद के वर्ड्स वापस याद आते हैं, जहाँ पे उसने लिया को कहा था कि शायद तुमने उसके साथ बेड शेयर की होगी एंड बहुत ही गंदी बातें जो नहीं करने चाहिए थे। जो सैम होती है ना, वो एक सेकंड रुकती है एंड जो अपने लैम्बोर्गिनी होती है ना, उसकी साइड जो होती है ना, डोर से लग जाते हैं और कहते हैं क्या मैंने ये सब कहा लिया से। ओ गॉड, आई एम सो फकिंग इडियट। ये कह के जो सैम होती है ना, वो बहुत ज़ोर से कार के डोर पे हिट करती है, बहुत ज़ोर से, और कहते हैं आई एम सो फकिंग इडियट, मैंने ये क्या कर दिया, मैं क्यों ऐसे हूँ यार, क्यों और मुझे क्या फ़र्क पड़ती है वो किसके साथ है, लेकिन आई डोंट बट। हाँ, तभी जो सैम है अपना सेल फोन बाहर करते हैं एंड जो लिया होते हैं ना उसे कॉल करते हैं, बट जो उसका कॉल है ना वो जा ही नहीं रहा होता है। जो सैम होते हैं वो कहते हैं हाँ फक, इसका फ़ोन भी बंद है, कहाँ होगी ये शायद। जो सैम होती है ना, वो जल्दी से अपना सेल फोन अपने पॉकेट में रखती है। जो सैम होती है ना, वो भागते भागते हुए जाती है एंड जो वहाँ का कॉरिडोर होता है ना, जहाँ पे अक्सर लिया जाके बैठ जाती है, वो वहाँ पे जाती है। वो जैसे उस कॉरिडोर में पहुँचती है ना, तो उसे दिख जाती है लिया, जो कि चुपचाप बैठी होती है। जो सैम होती है वो जाती है लिया की तरफ और कहती है लिया, मुझे तुमसे बात करनी है। जो लिया होती है ना, जैसे वो सैम की वॉइस सुनती है, उसे गुस्सा नहीं आता, वो धीरे से वहाँ से उठती है और कहती है कहो, क्या कहना। जो सैम होती है वो कहती है "अ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आई एम सॉरी, आई नो मेरी मिस्टेक है, मुझे पता नहीं मैंने ऐसे क्यों कहा, मुझे सच में नहीं पता मैं ऐसा क्यों कहा मैंने तुमसे, मैं ऐसा नहीं कहना चाहते थे तुम्हें। जो लिया होते हैं वो कहते हैं इट्स ओके, तुम्हारे लिए ये कोई आम बात नहीं है, हर लड़की को कहती होगी जो तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड नहीं करना चाहती, उसे तुम यही कहती होगी ना। ऑफ कोर्स तुम्हारी थिंकिंग भी वहाँ तक है, तो तुम उससे आगे क्या सोच पाओगे। तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, एक्चुअल गलती तो मेरी है, जो मैंने तुम्हें अपने इतने क्लोज आने दिया। अगर मैं पहले से एक बाउंड्री तय करते तो मैं इतना हर्ट नहीं होती। लेकिन कितनी अच्छी बात है ना, तुम किसी लड़के के साथ किस करो, उसके साथ इंटीमेट हो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे फ्रेंड्स तो तुम पे प्राउड फील करते होंगे कि तुम्हारे कितने सारे गर्लफ्रेंड्स थे जिनके साथ तुम इंटीमेट भी हुए हो। लेकिन सिर्फ मुझे
किसी के साथ बात करते हुए देख के तुमने ये सोच लिया कि मैं सीधा उसके बेड पे चली गई। सॉरी बट मैं इतने भी तुमसे कुछ कहना ही नहीं मुझे। तुम जाओ यहाँ से। जो सैम होते हैं वो कहते लिया आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी बट आई डोंट नो कि मुझे क्या हुआ। मैंने जब तुम्हें उस बॉय वो जेम्स उसके साथ देखा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे गुस्सा सा आया एंड उस गुस्से में मैंने ये सब कहा। पर सच कहो तो मैं ये सब नहीं कहना चाहती थी। अब मुझे पता नहीं मैं क्या कहूँ बट मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं कहने वाली थी तुम्हारे। जो लिया होती है वो कहती है तुम्हें पता है इंसान ड्रंक होता है ना तो वो सच बातें करता है बिकॉज तब उसका माइंड उसके साथ एक्टिव नहीं होता। जो उसके दिल में होता है वो ये कह देता है। मैंने देख लिया तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। अच्छी बात है। वैसे भी मैं 2-3 दिनों में ऐसे जाने वाला। जो सैम होती है वो कहते व्हाट कहाँ जाने वाले हो तुम। जो लिया होती है वो कहती है मैं डैड के साथ अपने घर जाऊंगी पुराने अपार्टमेंट में, चाहे तो वही रह सकते हो बट तुम्हारे घर में नहीं। पहले अच्छा लगता था लेकिन अब जब तुम्हें देखते हो तो अच्छा नहीं लगता। ओके। जो सैम होते हैं वो कहते कम ऑन लिया इतनी भी इस बात को मत बढ़ाओ यार। इतनी में कोई बड़ी बात नहीं थी। आई नो मैंने गलत कहा, मैं सॉरी कह रही हूँ तुम्हें उस वजह से। इसका मतलब ये नहीं तुम इस इशू को इतना बड़ा बना दो। जो लिया होते हैं ना इस पर वो थोड़ा गुस्से हो जाती है एंड वो आती है सैम के सामने एंड उसके शोल्डर पे ना काफ़ी तेज से हिट करती है जिससे जो सैम है ना वो पीछे हो जाती है। जो लिया होती है ना वो कहती है मैं ना उन बाकी लड़कियों जैसे नहीं जो सिर्फ वन नाइट स्टैंड करती है तुम्हारे साथ तुम्हारे पेट पे। समझ आई। मुझे उन लोगों में गिनना भी मत कभी। मैंने तुम्हें जितना अच्छा समझा था ना तुम वैसे नहीं हो। और आइंदा से ना मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करना वरना ये सब जाके मैं तुम्हारे डैड को बताऊंगी। उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती तुमसे। जो सैम होते वो कहते कम ऑन यार, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं। तुमने मुझे स्लैप की। कैन यू हियर मी। तुमने मुझे स्लैप की वो काफ़ी तेज से। मेरे चिक्स पे इसके अभी भी मार्क्स हैं। तो मैंने तो तुम्हें कुछ इतना वाह किसी लड़की को उसके कैरेक्टर से तुम जज करते हो उसके बाद तुम कहते हो तुमने तो इतना कुछ कहा भी नहीं। मैंने कहा ना तुम मुझसे बात मत करो प्लीज़ लीव मी। ये कह के जो सैम होते हैं ना सॉरी जो लिया होते हैं ना वो सीधा सैम को पुश करते हैं उसके शोल्डर से एंड वहाँ से चली जाती है। ऑफ कोर्स यार लिया का गुस्सा होना तो बनता है इस बात पे। जस्ट बिकॉज सैम ने जो कहा ना वो किसी भी गर्ल के लिए नॉर्मल चीज़ तो नहीं होगा। शायद ये सैम के लिए नॉर्मल है ऐसा उसे लग रहा है बट नो। अब पता नहीं आगे क्या होगा लेकिन ओके देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। ओके देन बाय बाय।